जोहार दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है मैथ का एक सेशन है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या देखेंगे कि ये किस किस टाइप का क्वेश्चन आया पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पर हम लोग ये पहले आपको बता देते हैं, हम लोग जो पढ़ेंगे यानी आपका चैनल में आप जो पढ़िएगा ये सीधी सी बात है। पहला बात खासियत क्या है कि ये टाइप वाइज आप लोग पढ़ने को मिलेगा। दूसरा खासियत फोकस क्या है, अभी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी और जेएसएससी सीजीएल, ये तीन बेसिस के आधार पे हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यानी ऐसे रहेगा सब चीज, लेकिन मेनली फोकस ये तीन चीज है। और इस तीन चीज पे और एसएससी अदर कोई भी कंपटीशन सब में काम देगा, लेकिन मेनली बेसिकली हम लोग यही अभी लेके चल रहे हैं और उसी टाइप का क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे लास्ट में। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। इस चीज को समझ लीजिए कि हम लोग कैसे किस तरह पढ़ेंगे। देखिए, टाइम इनटू स्ट्रेंथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, वर्क देगा। टाइम यानी होता है समय, ध्यान देते चलिए। और एक बात, पेन कॉपी आप साथ में रखिए और नोट करते चलिए। समय इंटू क्षमता, समय इंटू क्षमता इक्वल टू क्या हो जाएगा, काम। ये चीज समझ लीजिए क्या हो गया। यानी ऐसा बोल सकते हैं, यदि किसी बालक की मान लीजिए क्षमता है, क्षमता मान लीजिए 10 केजी वेट उठा सकता है, ठीक है ना। अब कोई बालक जो है वो 5 केजी वेट ही उठा सकता है। तो ये इसका जो वेट लिफ्टिंग है उठाने का, ये इसको क्या इंडिकेट कर रहा है, क्षमता। तो कोई यदि काम है, मान लीजिए 7 केजी का वर्क इसको करना है, 7 केजी का वर्क, मान लीजिए 7 केजी बोला जाए कि आपको 1 किलोमीटर ले जाना है, ठीक है। या मान लीजिए 5 ही केजी बोला जाए, बात का मतलब कि 5 केजी ही का मान लीजिए आपको बोला गया कि 1 किलोमीटर आपको लेके चलना है या 500 मीटर तक आपको लेके चलना है। याद रखिएगा किसको आसानी होगा, इसे आसानी होगा और ये जल्दी भी करेगा इस वर्क को। ये इससे हम यही समझाना चाहते हैं कि क्षमता क्या होता है और समय क्या होता है। क्षमता जिसकी जितना अधिक होगा वो उतना ही कम टाइम में वो वर्क कर लेगा, किसके कंपैरिजन में जिसका क्षमता कम होगा। सीधा सी बात है। इसको और किस तरह से हम लोग देख सकते हैं समझने के लिए, तो देखिएगा कि हम लोग इसको किस तरह से देख सकते हैं। ये चीज अभी आपको नजर आएगा, देखिए। तो ये हो गया समझने वाली बात। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट आपसे क्या कहता है कि यदि हम टाइम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, टाइम। याद रखिएगा हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, टाइम। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका वर्क कुछ दिया होगा, यानी काम कुछ दिया होगा। यदि उस वर्क को हम स्ट्रेंथ से डिवाइड दे दें, उस वर्क को किससे डिवाइड दे दें, स्ट्रेंथ से डिवाइड दे दें, तो बोलिए क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा कि नहीं, टाइम। टाइम निकल जाएगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। वर्क को स्ट्रेंथ से डिवाइड देने पे क्या निकलता है, टाइम निकलता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग को यदि स्ट्रेंथ चाहिए, याद रखिएगा स्ट्रेंथ को हम शॉर्टकट में एसटी लिखेंगे, ठीक है। ये आपको समझना होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ को हम बार बार स्ट्रेंथ ना लिख के क्या लिख देंगे, एसटी। आप समझिएगा कि ये क्या स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ यदि निकालना होगा तो स्ट्रेंथ इक्वल टू फिर क्या हो सकता है, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। यहां तक समझ में आया। और एक चीज, जिसका जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा वो उतना ही कम समय में, देखिए स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम का वैल्यू क्या है, कम आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एक वर्क कर रहा है और मान लिया जाए इसको 4 वैल्यू, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.25। और यदि इसका वैल्यू कम हो गया 1/2, 0.50। एक चीज बताइए, वैल्यू, टाइम का वैल्यू कहाँ ज्यादा है, स्ट्रेंथ जैसे ही बढ़ा टाइम कम लगा, स्ट्रेंथ जैसे ही कम हुआ टाइम क्या होगा, ज्यादा लगा, 0.5 लगा। ये चीज आपको सिर्फ समझा रहे हैं अभी तक। अब हम लोग थोड़ा सा हैं, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि भाई ये तो हो गया। और सर अभी आप बोले कि इसका यूज होता है एलसीएम और एचसीएफ आप यूज कीजिएगा। तो याद रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ के लिए थोड़ा सा आप सीख लीजिए एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे शॉर्टकट में, ठीक है। यदि आप जानते हैं तो भी कीजिए और नहीं जानते तो मेरे साथ साथ सीखिए, ठीक है। मान लिया जाए 10, 15 और आपका 20 है, यानी 10, 15 और 20 डिजिट आपको दिया है। इसका आपको निकालना है क्या एलसीएम। दोनों तरीके से बताएंगे, लॉन्ग मेथड भी और शॉर्ट मेथड भी। 10 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आएगा 2 इंटू 5। फिर 15 का यदि तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2-3 तरीका होता है, 2-3 तरीके से बता देते हैं। 3 इंटू 5। फिर आपको 20 यदि फैक्टर करते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। एलसीएम करता है जो सबको यानी जो मिला है उसको एक बार लिखेंगे, यानी इसका यदि एलसीएम निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 लिखाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ भी मिला है ना, और यहाँ भी मिला और वहां भी मिला। इस 2 और इस 2 को कितना बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। फिर एक बार 2 बच गया इसको लिखेंगे, फिर और एक बार 3 लिखेंगे। इतना, इसका मतलब कितना है देखिए 60। इसका दूसरा तरीका भी हम लोग कर सकते हैं, इसका जो बचपन में करते हैं, पहले 2 से देंगे 2 5 जा 10, 15 का 15, 2 10 जा क्या हो जाएगा 20। फिर कितना से 5 बार में दे सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। फिर आप कितना बार में देंगे, अब तो किसी के जाएगा नहीं जाएगा, तो अब हम लोग इसको नहीं देंगे, ठीक है। अब इसका इस तरह से जब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, तब भी क्या आ रहा है 60 ही आ रहा है, यानी एनी हाउ में एलसीएम आपका कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ये हो गया आज तक हम लोग जो पढ़े थे वो। लेकिन अब जो मेथड हम आपको सिखाने जा रहे हैं उसमें देखिएगा थोड़ा सा आपको चेंजिंग मिलेगा। हम क्या क्या डिजिट लिए थे, देखिए डिजिट लिए थे 10, 15 और 20। इसका आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम। आराम से पढ़िए, अकबका के आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो देखिए एक कहानी के माध्यम से हम लोग इस एलसीएम को निकालने के लिए सीखेंगे। मान लिया जाए ये राम है ना, और इसका भाई अपना भाई, ठीक है, अपना भाई एक होता है गोतिया भाई, वो नहीं, ये क्या है, ये अपना भाई है। मान लीजिए ये क्या है श्याम, ठीक है। राम और श्याम, एक चीज बताइए अब आप, इसमें ये दोनों पार्टी में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पार्टी में जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए जाए कोई पार्टी में जा रहा है, संभावना सबसे ज्यादा होगा कि राम यदि बड़ा है और श्याम छोटा है। संभावना यही बनता है कि राम यदि उस पार्टी में गया है, किसी फंक्शन में राम यदि गया है तो वो श्याम नहीं जाएगा भी तो दूर दूर में रहेगा, या तो फिर ये आ जाएगा उसके बाद जाएगा, या तो सामने नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी बड़ा भाई रहेगा तो छोटा भाई वहां नहीं रहेगा, ठीक है। यही चीज यहाँ भी हम समझाना की कोशिश कर रहे हैं कि इसका बड़ा भाई डायरेक्ट 10 का टेबल में क्या आता है 20 आता है, यानी 10 का यहाँ कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। 10 एलसीएम जब भी बड़ा डायरेक्ट मल्टीपल में आ जाए, है ना, तो उसका क्या करेंगे, बड़े वाले डिजिट को लेंगे, छोटे वाले को नहीं लेंगे। अब यहाँ क्या बचा 15 और 20। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों से कट जाए। तो यहाँ 5 जो है दोनों से कट रहा है तो किसी एक को काट दीजिए, 5 3 जा क्या हो जाए 15, इसको भी काट सकते हैं। अब इन दोनों का आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को
जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ये क्या होगा, इन दोनों को लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 60 आया। तो लाइक और शेयर यहाँ तक तो आप जरूर कीजिए, ठीक है। यदि आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए। फिर और एक बार बता देते हैं इसको कैसे किए। देखिए मान लिया जाए ये 10 है, 15 है और 20 है, ठीक है। अब बताएं कि जैसे ही इसका बड़ा भाई मौजूद रहेगा, छोटा भाई का कोई काम नहीं, छोटा भाई वहां नहीं, यानी 10 का टेबल में डायरेक्ट 20 आता है, पूरा पूरी कट जाता है, पूरा पूरी मल्टीपल में है तो वो छोटा डिजिट नहीं आएगा। तो चलिए अब क्या बचा मेरे पास 10, 15 और 20। 15 और 20 में आपको क्या ढूंढना है, ये पहले आपको इसमें आपको एचसीएफ ढूंढना है। एचसीएफ इसमें किसमें 15 और 20 में इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 5। इसका एचसीएफ क्या आएगा 5। तो 5 से किसी एक को काट दे, अगला बार उसको काटे थे, इस बार इसको काट दिए। कितना मल्टीपल है 4, तो 5 4 जा हो जाता है 20। अब फिर इन दोनों को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को लास्टली में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। कितना है 60। ये आपका बन गया है, यानी एलसीएम जो हुआ वो मेरा कितना आया 60 है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े ये भी देख लीजिए। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े इस चीज को आप देख लीजिए, है ना। अभी तक हम लोग पढ़े टाइम एंड वर्क। आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग देखें टाइम इनटू स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आए, समय इनटू क्षमता इक्वल टू होता है काम। टाइम निकालना हो तो वर्क बाय क्या करेंगे स्ट्रेंथ, यानी समय इक्वल टू क्या होता है काम बटा क्षमता। उसी प्रकार स्ट्रेंथ यदि निकालना हो तो वर्क बाय टाइम। ये आपको समझाया गया था कि ये किस प्रकार से कम ज्यादा होता है, उसी के बारे में इसे बताया गया था कि मान लिया जाए यहाँ स्ट्रेंथ 4 लेते हैं तो 0.25 वैल्यू आता है। कोई वर्क मान लीजिए 1 है, उसका स्ट्रेंथ जब 4 है तो कितना ये मान लीजिए आपका सेकंड में आ गया, ठीक है। और ये कितना सेकंड आ गया 50 सेकंड। यानी जैसे स्ट्रेंथ जिसका कम होगा उसका टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा, स्ट्रेंथ जिसका जितना ज्यादा होगा टाइम उसका उतना कम रहेगा। यहाँ से ये समझाने की कोशिश की। उसके बाद हम लोग समझे कि आप एलसीएम एचसीएफ कैसे शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ एक चीज देखने मिला, जैसे बड़ा भाई छोटा भाई का एक जिक्र आया है। बड़ा भाई छोटा भाई यदि मौजूद रहता है तो बड़ा भाई छोटा भाई का एलसीएम में कोई अहमियत नहीं, यानी वहाँ जैसे पार्टी के द्वारा हम आपको समझाया था कि एक पार्टी में दो भाई एक साथ नहीं जाता है, तो वही चीज बताया कि जैसे छोटा भाई यहाँ छोटा भाई नहीं जाएगा, बड़ा भाई चल गया है। अब इसका जो डिजिट बच जाएगा उसका हम क्या करेंगे एचसीएफ लेंगे। अब मान लिया जाए सर ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2 रहे 4 रहे 8 रहे, तब सर एलसीएम क्या करेगा। तो देखिए यहाँ इसका बड़ा भाई मौजूद है 4 का बड़ा भाई मौजूद है, तो इसका डायरेक्ट एलसीएम जो हो जाएगा वो एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ और एक डिजिट मान लीजिए 10 लिए 30 लिए, अब मान लीजिए 50 लिए, ठीक है। 10 का टेबल में 30 आता है, 10 का टेबल में भी 50 आता है, लेकिन 30 का टेबल में तो 50 नहीं आता है, इसलिए ये 10 नहीं होगा चाहे, है ना। अब 30 और 50 का एचसीएफ ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे एचसीएफ, और इसका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा वो बताइए। तो 30 और 50 का एचसीएफ क्या होगा, जैसे 5 का टेबल में दोनों कटता है, 10 का टेबल में दोनों कटता है, 10 से बड़ा ऐसा कोई डिजिट नहीं, जैसे 15 से ये कटेगा तो 15 से ये नहीं कटेगा, तो 10 इसका एचसीएफ क्या हो गया 10 हो गया। तो 10 में से कोई एक को काटना है, दो में से, दोनों में से किसी, मान लीजिए इसी को काट देते, ये कितना हो गया 5 हो गया, कितना है 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 150। यही आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये आपका हो गया एलसीएम, ठीक है। इस तरह से हम लोग वहां जल्दी से निकालेंगे, इसलिए इसको बता दें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या देखते हैं, क्वेश्चन में हम लोग को देखने को मिलेगा, देखिए
जैसे ये दिया हुआ है, ये आपको आते हैं क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको ये रहा, ठीक है। चाहे तो आप इसको ये देखिए, है ना। क्वेश्चन आपका ये रहा, पढ़ लीजिए। उसके बाद हम आपको टाइम, चलिए टाइम भी सेट कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, है ना। इसको ओहो, मेरे भाई ऐसे मत करो। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, है। ये मान लिया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आपका टाइमर हम सेट करते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा 30 सेकंड का टाइमर सेट करते हैं। ये भाई कहीं जा रहा है, ये अब टाइम स्टार्ट होता है आप लोग का, ठीक है। दिया हुआ ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन बनाना है, बना सकते हैं। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया गया है, चलिए बनाइए। बन गया होगा किसी से तो देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस क्वेश्चन को डील करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है, बनाने का तरीका कितने टाइप का है ये पहले हम लोग देखेंगे। मान लिया जाए ए कोई व्यक्ति है और बी भी कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये चीज आपको दिया हुआ है, तो बोल रहा है ए 15 दिन भी कर सकता है। आपको टाइम दे दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 15 दिन। और ये भी कितना दिया है, 15 दिन दिया हुआ है, ठीक है। नहीं, बी 30 दिन दिया हुआ, सॉरी, बी कितना दिन दिया हुआ है, 30 दिन दिया हुआ, ठीक है। आपसे पूछा है ए और बी मिलके, यानी दोनों मिलके यदि काम करेगा ए प्लस बी तो कितने दिनों में ये खत्म कर सकता है। तो सबसे पहले एक एलसीएम जो हम लेने सिखाए थे वही यहाँ यूज होगा, जिसको बोलते हैं टोटल वर्क। एलसीएम को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। तो 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा, देखिए इसका क्या है, बड़ा भाई मौजूद है ना, तो बड़ा भाई मौजूद है तो डायरेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा 30, क्या हो गया 30। अब क्या करना है, इससे इसको डिवाइड देना है। क्या करना है, डिवाइड देना है। जैसे डिवाइड दीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 30/15 को यदि डिवाइड दीजिएगा वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। ये 2 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेंथ कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ कहलाएगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रेंथ कहलाएगा, ठीक। हम लोग यहाँ अब स्ट्रेंथ निकालेंगे तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे डिवाइड दीजिएगा इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। इससे इसको डिवाइड दीजिएगा यानी फिर इससे इसको भी डिवाइड देना है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो भाई ये 2 और 1 आया कहाँ से, देख सकते हैं 2 और 1 जो आया है ना, ये आया है 30/15 किए तो इसका वैल्यू आया है कितना, 2। और यहाँ 30/30 यानी 30 से 30 को डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया, इसका स्ट्रेंथ क्या आ गया, 1। यानी ए का स्ट्रेंथ हमको मिल गया 2 और बी का स्ट्रेंथ क्या मिला है, 1, ठीक है।
अब यहाँ देखिए मिलकर काम कर रहा है तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे स्ट्रेंथ ऐड कीजिएगा वो कितना हो गया, 2 और 1 3, ठीक है। स्ट्रेंथ कितना हो गया, 2 और 1 3, ठीक है। अब निकालना है हमको क्या, वर्क, यानी टाइम निकालना है, वर्क नहीं सॉरी टाइम निकालना है किसका, ए और बी का। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एक जिक्र किए कि आपको टाइम यदि निकालना हो तो क्या करते थे, वर्क बाय स्ट्रेंथ से डिवाइड देते थे, यही करते थे। तो टाइम निकालना है, यहाँ टोटल वर्क दिया हुआ है कितना 30 और स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ कितना है, ए बी का 3, इसलिए ये कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा इसमें आपका कट के कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। कट के क्या आएगा, यानी इसको कैंसिल करेगा तो 10 डेज, यही है आपका आंसर। ये हो गया एक टाइप से। इसको दूसरे तरह से भी हम लोग बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब दूसरा तरह का क्या है देख सकते हैं, दूसरा तरह में क्या है, दूसरे तरह में यदि मिलकर बोले a प्लस बी, मान लीजिए कहीं भी मिलकर यदि बोले दो, ये सिर्फ 2 पर्सन के लिए है या 2 ऑब्जेक्ट के लिए है, 2 ठीक है, 2 वस्तु या 2 ऑब्जेक्ट है या 2 मैन है वुमेन है, कुछ भी है, 2 आदमी होना चाहिए, 2 पर्सन है, मिलकर काम करेगा तो क्या हो जाएगा, जो पर्सन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका वैल्यू को, जो टाइम दिया हो उस टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, मिलकर है इसलिए a प्लस बी। देख सकते हैं a का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था 15, b का वैल्यू दिया हुआ था 30, मल्टीप्लाई कर दिए और इसको ऐड भी कर देंगे 15 प्लस 30, फाइनली ये आएगा 15 गुना 30 बटा 45, ठीक है। 15 से 45, 3 30, फाइनली क्या आया 10 डेज, ठीक। यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन। अभी तक यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका सॉल्यूशन, ले सकते हैं। और नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप बनिएगा, ठीक है। एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उसमें आप लोग को ये सारा चीज पीडीएफ बना के भेज देंगे, ओके। तो अभी हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या दिया हुआ है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन यह है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 10 दिनों में करते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे पूछा है। ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः कितना दिन, 20 दिन और 10 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, ठीक है। यही आप लोग के सामने क्वेश्चन है। अब आपको टाइम देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2। अरे भाई ये टाइमिंग 30 सेकंड आप लोग को समय दिया जाता है, बनाइए। कमेंट भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा आंसर। चलिए टाइम हो गया ओवर आपका। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है।
ये हो गया क्वेश्चन। क्या दिया है, यहाँ भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी है ना, ये आपका ए है और ये मान लीजिए आपका बी है, ठीक है। आपसे बोला क्रमशः 20 दिन और 10 दिन, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 20, ए का वैल्यू हो जाएगा 10। क्रमशः में जो नजदीक रहेगा उसको पहले लेंगे। बी का वैल्यू हो गया 10, ए का वैल्यू कितना हो गया 10। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है, यहाँ पूछा है मिलकर कितने दिनों में करता है। फाइनली आपसे ए प्लस बी ही पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। हो रहा है ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दे। ऑब्वियसली बात है, दोनों मिलकर करेगा तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं ये आप जानते हैं, कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेंगे। देखिए 10 का बड़ा भाग मौजूद है तो कितना टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ 20, और इसके बाद स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं ये भी आप लोग को पता है कि स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क बाय वर्क अपॉन टाइम। यहाँ वर्क कितना 20, टाइम कितना है 10, तो इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा बोलिए, तो इसका स्ट्रेंथ आपका हो जाएगा 20, यहाँ 20 है, यहाँ 10, डिवाइड 10 कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ 1 होगा। कैसे हुआ ये चीज समझ में आप लोग को आ रहा होगा, है ना। देखिए ये इससे यदि हम डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, इससे डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ गया 1, इसका वैल्यू 2, मिलकर हो रहा है, इसलिए दोनों का स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी 2 और 1 कितना वैल्यू हो जाएगा 3। अब देखिए स्ट्रेंथ मिल गया है, हमको निकालना टाइम, टोटल वर्क भी पता है 20, तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क बाय स्ट्रेंथ। वर्क यहाँ कितना है 20, स्ट्रेंथ कितना है दोनों का 3, फाइनली ये हो जाएगा 6, 2/3 डेज, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। सर अभी आपने और एक तरीका तो बताया सर, वो तरीका बहुत अच्छा था, तो ये हम वो भी तरीका चलिए आप लोग देख लीजिए, वो तरीका भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो अधिकतर यूज रखिएगा आप किसमें, जिसमें 2 ही पर्सन, 2 से ज्यादा पर्सन में उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। 3% के लिए, 2% के लिए एलिजिबल है, आराम से कर सकते हैं। मिलकर पूछा है तो a प्लस बी निकालना है आपको, इसी का वैल्यू निकालना है, इसलिए क्या करेंगे a इंटू बी बाय a प्लस बी, उसका स्ट्रेंथ। यहाँ क्या, यहाँ डायरेक्ट जो टाइम दिया है वही वैल्यू पुट करेंगे, 10 इंटू 20 बाय 10 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 20 इंटू 10 बोलिए या 200 जो बोलिए, बाय 30, एक एक कट गया यानी 20/3, 20/3 यानी फाइनली है 6, 2/3 डेज। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आंसर वही आने वाला है, कोई अंतर नहीं, किसी प्रकार का अंतर आपको नहीं मिलेगा। याद रखिए ये कितने 2 ही पर्सन में इसको यूज करिएगा, 2 से ज्यादा पर्सन रहेगा तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। ये फार्मूला 2 से ज्यादा पर्सन के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, उससे अच्छा ये वाला तरीका अपनाइएगा, ऊपर वाला सबसे अच्छा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 2 हो गया है यानी ये 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करता है या करते हैं। थोड़ा सा अक्सर इधर उधर हो गया है, ठीक है, उसको माइंड मत कीजिएगा। पूरा ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, या करते हैं, पूरा करते हैं, जबकि
ए अकेले उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। बराबर, ए अकेले उसको 24 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उसे कितना दिन में 16 दिनों में पूरा करता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए कमेंट कीजिए, यदि आंसर आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए टाइम ओवर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा वो देखिए। बड़ा ए और बी किसी कार्य को 16 दिन, यानी इसमें मिलकर जो है वो पहले दे दिया है ए प्लस बी मिल के काम कितना दिन में कर देता है, 16 दिन में कर देता है। ठीक है, उसी कार्य को ए जो है अकेले कितना दिन में करता है, तो ये कार्य को ये अकेले जो है 24 दिन में करता है। तो आपसे बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा ये पूछा है। ठीक है, तो अब इसकी बात है जो अकेले करेगा उसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, मिल के करेगा वही पर्सन तो क्या होगा टाइम कम लगेगा, इसलिए इसको कितना दिन लग रहा है। देखिए इसको कितना दिन लग रहा है, 16 दिन। अब इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम लेंगे। 16 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। 16 और 24 का इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढिए, तो 8 से दोनों कट जाता है, तो 8 से काट दीजिए। 8 से जैसे ही काटिए कितना बार में कटेगा, 2 बार में। फिर इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है सर। तो 24 चौके कितना हो जाएगा सर, 48 हो जाएगा। आप ही तो सिखाए हैं सर। चलिए हाँ हम ही सिखाए हैं, उसी टाइप का करना है। ये कितना हो जाएगा, 48 हो गया सर आपका। चलिए बहुत अच्छा, अब 48 हो गया है। अब क्या करना है सर, अब सर आपको स्ट्रेंथ निकालना होगा। चलिए अच्छी बात है, स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे सर, तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क को टाइम से डिवाइड करें। जो वर्क है उसको किससे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए, जो वर्क है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से, यानी इससे इसको डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड कीजिएगा सर ये आपका कितना आ जाएगा, 16 3 जा 48। ठीक है, अब हम फिर से डिवाइड देंगे सर किससे, इसका टाइम स्ट्रेंथ निकालने के लिए। इससे जैसे ही डिवाइड कीजिएगा ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 2 सर, क्योंकि 24 2 जा होता है 48। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग आते हैं कि आगे कैसे बनेगा। इससे आगे, तो इससे आगे क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ दोनों का मिलकर स्ट्रेंथ दिया है, यहाँ ए का, यहाँ ए प्लस बी दोनों ऐड है, यहाँ केवल ए है। तो यदि इससे हम 3 से 2 को माइनस कर दें, 3 माइनस 2, यानी मान लीजिए ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 और माइनस ए कर देंगे तो क्या बचेगा, बी ही ना बचेगा। ध्यान दीजिए, यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं, यदि समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। ध्यान दीजिए, और एक बार a प्लस बी, इसमें माइनस ए कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, ए कट गया ना, बचा क्या, केवल बी। इसी प्रकार इसका वैल्यू हम पुट कर, ए बी का वैल्यू कितना है, स्ट्रेंथ 3 में 2 घटा दीजिएगा तो इसका स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, 1। सेम वही चीज कर रहे हैं सर, इसका वैल्यू कितना आ गया सर, 1 आ गया सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका वैल्यू कितना आया सर, 1 आया सर। चलिए इसको याद रखिएगा, वैल्यू कितना आ गया, 1 आया। अब क्या करना है सर, बी का जब भी टाइम निकालते हैं वर्क बाय स्ट्रेंथ, वर्क कितना है सर, 48 है सर। स्ट्रेंथ मेरा कितना निकाले हैं सर, 1 निकाले हैं, तो 1 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये 48 डेज हो जाएगा सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सीख गए हैं इसका मतलब, यानी कितना आया सर, 48 डेज। ठीक है, 48 डेज देखिए आपका ऑप्शन में लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब आप लोग को आते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में। 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। ये हो गया 1 2 3 4। ये हो गया आपका 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 4। देखिए 4 क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। 4 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए पहले एक बार आराम से। 4 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि x तथा y मिलकर एक काम को 4 दिन में करता है। x y मिलकर कितना दिन में करेगा? 4 दिन में समाप्त कर सकता है। x अकेले उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अब बोल रहा है x जो है वो अकेले कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। तो y अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? आज स्लो इसलिए है क्योंकि आज एक फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में थोड़ा स्लो मजबूरी है क्योंकि सबको समझ में, सबको लेके चलना पड़ता है, इसलिए आज थोड़ा स्लो बता रहे हैं। आप लोग आगे बकाइए मत, ठीक है, आराम से चलिए। चलिए ये आपका हो गया। अब टाइम स्टार्ट होता है। अब 30 सेकंड का समय है, आप लोग बनाइए। ये रहा, आप लोग बड़ा कर दो। टाइम आउट। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखिए। बोले x और y मिलकर, x और y जो है वो मिलकर क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है। ये x है, सॉरी थोड़ा सा एक जैसा है, लिखने में जाए, ठीक है। x प्लस y ये दोनों मिलकर कितना दिन में कोई काम समाप्त कर सकता है? तो बोला 4 डेज में जो है सर ये काम समाप्त कर लेगा दोनों मिलकर। और क्या दिया हुआ सर? x अकेले उस काम को 12 दिन में, यदि ये अकेले काम करे तो इसको कितना दिन लगेगा सर? 12 दिन सर, वेरी गुड। तो y अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? पूछा है सर आपसे कि y कितने दिनों में उस काम को कर सकता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। एकदम ये कंपलसरी है, सब टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? देख लीजिए, अभी जो बताया वो बहुत ही कामगार रहेगा सर। ये देखिए, इसका ये डायरेक्ट मल्टीपल में है, यानी बड़ा वाई मौजूद है, तो यहाँ टोटल वर्क आप ही सिखाए हैं सर कि जब बड़ा वाई मौजूद होता है तो क्या लेते हैं? बड़ा वाई को लेते हैं, छोटा वाई को छोड़ देते हैं। यहाँ बड़ा वाई कितना? 4 का टेबल में 12 आता है, यहाँ 12 डायरेक्ट है, इसलिए क्या कर सकते हैं? ये 12 होगा। मल्टीपल यानी डायरेक्ट मल्टीपल में रहेगा तो बड़ा वाई, यहाँ 12 हो गया टोटल वर्क। अब सर आप बताएं कि इसके बाद हम लोग को स्ट्रेंथ लेना है। क्या लेना है? स्ट्रेंथ लेना है। तो स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं सर? स्ट्रेंथ सर, स्ट्रेंथ आप ही सिखाया सर। स्ट्रेंथ निकालने हम निकालते हैं सर, वर्क को टाइम से जब डिवाइड दे देते हैं तो वर्क ये स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो इसका x प्लस y का स्ट्रेंथ वर्क कितना है सर? टोटल वर्क 12 और इसका टाइम है 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा सर? स्ट्रेंथ आपका 3 आ जाएगा, यानी ये स्ट्रेंथ आपका कितना हो गया? 3। इसी प्रकार यहाँ भी स्ट्रेंथ निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा सर, ठीक है। अब निकालना है अकेले, फिर अभी थोड़ा देर पहले हम बताया थे कि x प्लस y जो है में माइनस x कर दीजिएगा तो क्या बचेगा? केवल y बचेगा, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, है ना। उसी प्रकार x प्लस y का स्ट्रेंथ का वैल्यू 3 माइनस 1 कर दीजिएगा तो क्या बचेगा सर? 2। y का वैल्यू यहाँ क्या बचेगा सर? 2।
तो ये हो गया सर इसका स्ट्रेंथ किसका, वाई का। सर अब ही सिखाया सर टाइम कैसे निकालते हैं। तो टाइम निकालने के लिए क्या फार्मूला है, टाइम निकालने के लिए एक ही फार्मूला है कि वर्क को स्ट्रेंथ से हम लोग डिवाइड कर देंगे। वर्क कितना है सर, यहाँ 12 है सर, स्ट्रेंथ कितना है 2 है। इसको डिवाइड दे देंगे तो सर ये आपका डेज निकल जाएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 डेज होगा। सर कोई शॉर्ट तरीका एकदम, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, एकदम शॉर्ट तरीका है, देख सकते हैं आप। पहले इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। शॉर्ट तरीका क्या है ये बता रहे हैं आपको, देखिए इसमें अकेले जब पूछे 2 पर्सन, याद रखिएगा नोट करके लिख लीजिए, अकेले पूछे और कितना पर्सन दिया हो, 2 पर्सन दिया हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, दैट टाइम का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ मिलकर जो दिया है मिलकर गुना अकेले जो दिया हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ अकेले जो दिया हुआ है, एक अकेले आपको निकालना है और एक अकेले आपका दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा अकेले का जो स्ट्रेंथ है, अकेले यानी वाले माइनस मिलकर, ठीक है। तो मिलकर का स्ट्रेंथ, सॉरी दैट यहाँ टाइम देना है, तो मिलकर का टाइम कितना देखें 4। अकेले कितना दिन में करता है, ये अकेले यहाँ जो दिया हुआ है x का वैल्यू यहाँ हो जाएगा x प्लस y का वैल्यू, मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा x। यहाँ भी अकेले जो बोला है वो x का वैल्यू हो जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं आपको सुविधा होगा, जिससे ये हो जाएगा x, यहाँ भी x, y हो जाएगा प्लस ये x हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ मिलकर जो है माइनस है, मिलकर यहाँ जो है x प्लस y, ठीक है। तो यहाँ ये कितना है 12 है अकेले, यहाँ अकेले 12, तो 12 में माइनस करेंगे 4, तो फाइनली क्या बच जाएगा 4 × 12 बाय 8, 4 2 जा 8, फिर ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, यानी फाइनली आ गया आपका कितना आंसर आया, आंसर आ गया आपका 6 डेज, ठीक। ये आप नोट कर सकते हैं, अकेले जब पूछेगा तो मिलकर इनटू अकेले जो दिया होगा वो, और फिर अकेले माइनस मिलकर, ये आप कीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया जी, क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ये कितना हो गया 1 2 3 4 ये हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या दिया हुआ है, इस चीज को देख सकते हैं, ठीक। दिया हुआ है ए बी और सी 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10 20 और 15 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी सबका अपना अपना दिया है, मिलकर यहाँ नहीं बोला है, यहाँ बोला है ए कितना दिन में करेगा उसका वैल्यू दिया है, ए बी सी क्रमशः 10 20 और 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो तीनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, आपसे यही पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए टाइमिंग स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी बनाइए, आज आप लोग को शायद क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। और अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। आप लोग को बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, पूरा टीम इसमें मेहनत लगा है, इसलिए इस चीज को समझें। बस आपका सब्सक्राइब और लाइक से सिर्फ हमें ये मिलता है, मोटिवेट मिलता है कि इस तरह का और क्वेश्चन आपके पास लेके आए, और ताकि ये पता चलता है, लाइक सब्सक्राइब होने से ये पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो
इंटरेस्ट हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खासकर ग्रुप डी वालों के लिए मैं पूरा कंप्लीट करवा जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। ठीक है, ग्रुप डी हो गया या फिर एसएससी जी है उनके लिए भी है, एनटीपीसी सेकंड स्टेप जो भी है उनके लिए भी है, 72 में जो एग्जाम में बैठिएगा उनके लिए भी हाईलाइट जो चैप्टर है वो सारा कवर है। तभी आज हम लोग टाइम एंड वर्क में हैं। चलिए ये दिया हुआ है तो इससे बनाने से देखिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, 3 पर्सन यहाँ दिया है ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। तो ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 15, बी का वैल्यू हो जाएगा 20 और सी का वैल्यू हो जाएगा 10। ध्यान दीजिएगा क्रमशः जब आएगा नजदीक वाला का वैल्यू लेता है, यानी 10 हो जाएगा सी में, 20 का हो जाएगा बी और ए का हो जाएगा 15। तो 15, 20 और 10 में क्या करता है, खत्म करता है काम। ये टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में खत्म करेगा ये निकालना। सबसे पहले सर आप बताए हैं कि कुछ भी क्वेश्चन रहे हम लोग को सबसे पहले टोटल वर्क निकालना रहता है। तो सर इसका टोटल वर्क कितना होगा सर, इसमें बड़ा भाई छोटा भाई तो एक मौजूद है सर, ये इसका बड़ा भाई तो है सर, लेकिन हाँ ये इसका बड़ा भाई तो मौजूद है सर यहाँ पे। चलिए जब बड़ा भाई मौजूद हो तो हम बोले थे छोटा भाई का कोई अहमियत नहीं, यानी छोटा भाई को हम लोग क्या करेंगे यहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे। अब 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 20 और 15 का देख लीजिए, 15 और 20 का जैसे किसी हाईएस्ट एचसीएफ इसका कितना है, इसका एचसीएफ जो है वो कितना है 5। किसी एक को काटिए इससे, आप मान लीजिए इसी तो काट दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, मल्टीप्लाई करने से 60 आ रहा है। जी हाँ यही आएगा, तो इसका टोटल वर्क कितना हो गया 60 हो गया। अब सर स्ट्रेंथ निकालना है सर, इसका क्या निकालना है, स्ट्रेंथ। सर स्ट्रेंथ जो निकालिएगा ना वो कैसे निकालना है, ये इससे डिवाइड देंगे। 15 का टेबल में 60 कितना बार में आता है, 4 बार में सर, 15 चौके 60 या 15 4 जा 60। ठीक इसी प्रकार सर 20 का टेबल में ये कितना बार में आता है, तो 3 बार में सर। और इसी प्रकार का ये भी है कि 10 का टेबल में कितना बार में आता है सर, तो 10 का टेबल में आता है ये आपका कितना बार बोलिए, 6 बार। ठीक है, ये सबका क्या निकल गया, स्ट्रेंथ निकल गया। अब मिलकर दिया है, इसके स्ट्रेंथ को हम लोग क्या करेंगे यहाँ ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसका स्ट्रेंथ कितना आ गया 13, 6 4 10 और 3 13, यानी 13 है। अब सर आपको टाइम निकालना है सर, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू होता है वर्क बाय स्ट्रेंथ। टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क। वर्क यहाँ कितना है सर 60, तो 60 आप लिख लीजिए। ठीक है सर, क्या कीजिए 60 है तो 60 आप लिख लीजिए। और इसका स्ट्रेंथ कितना है सर 30। जैसे डिवाइड दीजिएगा ये कितना हो जाएगा 5 8/13 डेज। ठीक है सर, यही हो गया इसका आंसर। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन। ये 5 हो गया होगा, हाँ ये 5 है। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर आपसे क्या कहता है देख सकते हैं, ये हो गया 1 2 3 1 2 3 4 5, ये रहा आपका 6 क्वेश्चन देख सकते हैं आपको क्या बोल रहा है। 6 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक किसी कार्य का 3/4 भाग। देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, टाइप 1 में ही हम इसको रखेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज है। किसी कार्य का 3/5 भाग जो है 15 दिन में करता है। ध्यान रखिए ये क्या है, ये 5 है। 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है 15 दिनों में, तथा
बी इसी कार्य को या इस कार्य को 3/4 भाग जो है इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। देखिए ए भी 15 दिन में कर रहा है, लेकिन कार्य कितना भाग कर रहा है? 3/5। बी भी कर रहा है, लेकिन वो कितना कर रहा है? 3/4 भाग ही कर पा रहा है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और याद रखिए लास्ट में एक आप लोग को 2 क्वेश्चन देंगे और 2 क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन देंगे, वो 2 क्वेश्चन आपको चैट के माध्यम से बताना है, कमेंट करके बताना है उन दोनों का आंसर कितना होगा। अब बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन होगा, वो जो आया हुआ क्वेश्चन उसी टाइप में होगा, ग्रुप डी और एनटीपीसी या फिर जेएसएस सीजीएल, इन दोनों में किसी न किसी में पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए टाइम आपको ओवर होने जा रहा है, टाइम ये आपका ओवर हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए दिया हुआ ए किसी कार्य का, ए जो है किसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में करता है। ठीक है, जब भी बोलेगा भाग बोलेगा 3/5 भाग कितना दिन में? 15 दिन में। तो भाग जो है उसको फुल करने के लिए उसको क्या करेंगे? प्लट देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? 5/3। ये आपको डिटेल में भी बता सकते हैं कैसे प्लट, लेकिन आप समझिएगा यही, जब भी भाग रहेगा वो उसको हम लोग क्या करेंगे? पलटने का काम करेंगे। पलटने से वो क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/4 भाग है ना, किसी का मान लीजिए 100 का 1/4 भाग वो कितना है? 25 है। ठीक है, तो आपसे इसका कुल भाग यदि निकालना है तो क्या करेंगे? 25 गुना 4/1 कर देंगे तो कुल नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना, 25 × 100 यही रहता है। कुल हम लोग 100 लिए, मान लीजिए 100 का 1/4 भाग कितना? 25। अब 25 दिया, बोल रहा है कोई किसी काम का, वही चीज बोला है कि 1/4 भाग जो है 25 दिन, तो पूरा काम करना तो पूरा 25 को 4/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 आ जाएगा। सिंपली इसी तरह का है। जैसे दिया है 3/5 भाग 15 दिनों में करता है, तो पूरा कितना करेगा? 15 गुना 5/3 कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोग को कैसे करना है। चलिए जी, ज्यादा मत जाइए अभी। ठीक है, ये अब यहाँ बी का हम लोग देखते हैं। बी में क्या दिया हुआ है? बी में सर आपसे पूछा है कि 15 दिन में ये भी करता है, लेकिन ये दिया हुआ है सर 3/4। तो इसको क्या करिएगा सर? तो इसको पलट देंगे सर, अभी आप बताएं। इसको पलट दिए, पलटने से क्या हो गया? ये 4/3 हो गया। अब इसको जो कटता है वो काट दीजिए, है ना, जो कटता है उसको क्या करना है? काट देना है। तो कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, ये भी कट जाएगा सर, ये 5 हो जाएगा। फाइनली ये कितना हो जाएगा? यहाँ टाइम, फाइनली टाइम निकल जाएगा आपका फुल टाइम 25 और यहाँ निकल जाएगा 20। ठीक है, यानी कि 25 दिन में टोटल काम कर लेता है। ठीक है, 25 डेज में क्या हो जाएगा? टोटल काम कर लेगा, और ये 20 डेज में एक टोटल काम कर लेगा। अब सर आप बोले तो सर ये इतना दूर तक होने के बाद हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना होगा आपको टोटल वर्क। क्या निकालना होगा? टोटल वर्क। तो हम लोग अब टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे सर, इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेंगे। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढिए। देखिए 5 से दोनों का कैंसिल हो जा रहा है, तो 5 5 से 25 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। ये आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से एलसीएम ऐसे हम लोग बताने की कोशिश। ये एलसीएम है, इन दोनों का एलसीएम कितना आया आपका? कितना है? 100। अब ये इसका स्ट्रेंथ निकालेंगे सर। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? तो सर स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं। सर स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है
वर्क अपॉन टाइम। यहाँ वर्क कितना 100 और टाइम कितना 25। इससे इसको हम जैसे डिवाइड देंगे सर ये आ जाएगा 4, इससे इसको डिवाइड देंगे सर तो ये आ जाएगा आपका कितना, डिवाइड देना है तो कितना आएगा 5। ये आ गया सर। अब क्या करना है सर, अब बोला है सर a प्लस बी मिलकर कितने दिनों में काम करता है। सर a प्लस बी आपको निकालना है। a प्लस बी निकालने के लिए इसका स्ट्रेंथ को भी ऐड करेंगे सर तो 9 हो जाएगा। टोटल वर्क सर 100 बाय कितना हो जाएगा सर 9, यानी फाइनली 11 1/9 डेज। ठीक, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो और एक तरीका आपको बताया ही है। क्या कीजिएगा 25 मिलकर आपसे पूछा है, मिलकर पूछे तो और आसान 25 × 20 कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए 25 प्लस 20, फाइनली 25 × 20 बाय 45 काट दीजिए, 5 3 जा सॉरी 5 9 जा, 5 9 जा कितना हो जाएगा 45 और 5 4 जा यानी 100/9। फाइनली फिर वही आया था, इतना ही तेज आया था। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था सर 6। हाँ 6। अब हम लोग 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एक किसी काम के 1/4 भाग है ना को 5 दिनों में, बी उसी काम के 3/4 भाग को 9 दिनों में, और सी उसी काम के 2/5 भाग को 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, पूरा करता है या पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एकदम ठीक हुबहू है लास्ट क्वेश्चन जैसा आप बनाइए। टाइम स्टार्ट हो गया आपको। अभी 15 सेकंड बचा हुआ है। आज बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, टाइमर लगा हुआ है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन। बन गया हो तो कमेंट कर सकते हैं, आप कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दिया हुआ है ए किसी काम के 1/4 भाग को 5। सर कुछ देर पहले आप बताए सर कि इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। तो आपको बताया कि सर भाग जब रहे तो क्या करते हैं सर, दिन जो रहे उसमें प्लस के मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 डेज है, इसको पलट दीजिए कितना हो जाएगा 4/1। ठीक है, ए का निकल गया। इसी प्रकार बी भी दिया हुआ है सर, तो बी को भी कर देंगे। कितना दिन दिया हुआ 9, इसको पलट दीजिए कितना हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार सर सी भी दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है आपका 8 डेज दिया हुआ है सर, 8 × 5/2। आपसे क्या पूछा है, तीनों मिलकर पूछा है सर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो टोटल वर्क हम लोग निकाल लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पहले टाइम निकाल लीजिए है ना। टाइम कितना हो गया, यहाँ 20 डेज हो गया। ठीक, 20 डेज हो गया। और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 यानी 15 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 4 4 5 जा 20। ये सर आपका आ गया आपका टाइम। अब हम लोग को क्या लाना है, टोटल वर्क। क्या लाना है, टोटल वर्क।
टोटल वर्क कैसे आता है, तो आप लोग बार बार जानते हैं कि सर एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ दोनों सेम डिजिट है, तो किसी एक को लीजिए, एक को छोड़ दीजिए, इसको मान लिया होगा इसी और इसी से एलसीएम लीजिए, वैल्यू सेम आएगा। तो इसका और इसका लीजिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 20 और 15 का एलसीएम यदि लेते हैं तो बोलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर 5 है, क्योंकि 5 से दोनों 5 से किसी एक को काट दीजिए 4 और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 60। तो यही 60 हो गया इसका टोटल वर्क सर। कैसे निकालें समझ में आ गया आपको, ये 60 मेरा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया सर, ठीक है। अब सर क्या करते हैं, अब सर स्ट्रेंथ निकालते हैं सर। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है, स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है सर वर्क बाय टाइम। यहाँ वर्क कितना है सर, टोटल वर्क 60 बाय 20 यानी कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा सर, और 15 बाय 60 कितना हो जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब a प्लस b प्लस c निकालना है, यानी तीनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी तीनों का मल्टीप्लाई नहीं, ये तीनों a प्लस b प्लस यानी इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ऐड होगा, क्या होगा ऐड होगा, ऐड करके कितना आ जाएगा 10, 4 3 7 7 3 10। अब सर आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। बहुत खुशी की बात, इतना दूर तक हम लोग आ गए। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय स्ट्रेंथ। तो वर्क यहाँ कितना दिया हुआ है सर, वर्क यहाँ दिया हुआ है सर 60 हम लोग निकाले हैं, स्ट्रेंथ आप लोग कितना निकाले हैं 10 निकाले हैं। तो कितना हो जाएगा सर, ये 0 0 कैंसिल यानी 6 डेज। ये आपका हो गया सर आंसर। चलिए अब आगे का क्वेश्चन दिया जाए, चलिए कंप्यूटर बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये 6 हो गया, 7 होगा ना 6, ये कितना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था क्या, ये क्वेश्चन 8, यहाँ कहाँ तक हो गया क्वेश्चन, ये देख लेते हैं तो हो जाएगा 7 हो गया है, ये 8 ही क्वेश्चन है। चलिए अच्छा बात, ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन, ये ऊपर भेजते हैं, ये चलिए अब इसको, ओहो कंप्यूटर बाबा भी पगला जा रहा है, क्या है भाई, ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा मत कीजिए, बच्चा लोग का लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए कंप्यूटर बाबा, ना सताने से चले, काहे सता है। तो चलिए अब नहीं सताए, समझाना होगा अच्छा, हाँ सबको समझाना पड़ेगा, बताइए इसको कुछ यहाँ एक्स्ट्रा आ गया है क्या, देखते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, फिर प्रॉब्लम। चलिए ये दिया हुआ क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ देख सकते हैं, दिया हुआ है x किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में क्या कर सकता है, 4 दिनों में तथा y उसी काम का 1/6 भाग कितना दिन में, 3 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो 75% काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप लोग कीजिए, है ना, टाइमिंग सेट कर देते हैं, इसको आप लोग कीजिए, बनाइए इसको आप लोग।
आवर। चलिए अब हम लोग आते हैं x किसी काम का दिया हुआ है, देख सकते हैं x जो है बोला है किसी काम का 1/3 भाग कितना दिन में करता है, 4 दिन में। तो क्या करेंगे, सिंपली पलट देंगे तो फुल काम निकल जाएगा, है ना, टोटल काम निकल जाएगा। अब नेक्स्ट y दिया हुआ है, y कितना दिन बोला 1/6 भाग 3 दिन में, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 6/1। ये हो जाएगा 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ये कितना दिन में 18 दिन में। ये टाइम आपका निकल गया, क्या निकला टाइम। सर इसके बाद हम लोग सर टोटल वर्क निकालते हैं, एकदम निकालिए सर, टोटल वर्क ही निकालना है। टोटल वर्क सर हम लोग एलसीएम लेके निकालते हैं, एकदम निकालिए, एलसीएम से ही निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम सर एचसीएफ आपका कितना है 6 है, तो 6 से किसी एक को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 8, यानी इसका टोटल वर्क सर 36 आ जाएगा, यानी एलसीएम इसका कितना आ रहा है सर 36। अब क्या करते हैं सर, आप ही बताया सर, इसके बाद हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ निकालिए, स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा सर, स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ सर टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं, टोटल वर्क से टाइम से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 12 3 जा 36 और 18 2 जा 36, ठीक है। अब आप यहाँ सर क्या कर सकते हैं, पूरा मिलकर बोला है क्या सर, हाँ मिलकर तो बोला है, लेकिन कंडीशन दिया है कि ये दोनों मिलकर काम का 75% पूछा है, 75% जो है वो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, ये चीज पूछा है, ठीक है सर। पहले मिलकर हम लोग निकाल लेते हैं, इन दोनों का स्ट्रेंथ निकालिएगा मिल योग तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए सर टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे सर, किससे, स्ट्रेंथ से डिवाइड दे दीजिए सर। अब कितना निकालना है सर 75%, तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा सर 100। अब इसको कैंसिल कीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, कैंसिल कीजिए, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 4 9 जा कितना होता है 36 और 9 3 जा 27/5, फाइनली क्या हो जाएगा 5 को 9 2/5, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप, यहाँ तक निकालने के बाद भी आप बना सकते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। ये आप लोग अब बनाइएगा, हम लोग आते हैं 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर निकालिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 9 हो जाना चाहिए। चलिए देखिए ये प्रैक्टिकली टाइप का है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए। खेत तो जानते ही होंगे, खेत क्या होता है, खेत में जुताई होता है। बताइए कौन कौन खेत जोतने जानते हैं, यानी कौन कौन हल चलाने जानते हैं, कमेंट करके बताइए, है ना। यहाँ जुताई वाला आया है और कौन कौन नहीं जानते हैं ये भी बताइए। कौन किसान फैमिली से आते हैं, कौन नहीं आते, ये भी पता चल जाएगा। किसान है तो अपन जोतने जरूर आता होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्स, एक खेत 1 घंटा में जुताई कर सकता है, एक्स जो है 1 घंटा में एक खेत जुताई करता है। चलिए ठीक बात है, तथा उसी आकार का खेत, खेत का आकार सेम है, उसी आकार का खेत y 1.25 घंटा यानी कहने का मतलब है 1 घंटा 15 मिनट, 1.25 घंटा में जुताई कर सकता है। ऐसे 72 खेत, टोटल खेत की संख्या कितना है 72, बोला ऐसे 72 खेत जुताई के लिए x तथा y मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन, दोनों मिलकर कितना करता है, मिलकर 8 ही घंटा वर्क कर रहा है दोनों, ठीक है। करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगी, ये आपसे पूछा है। चलिए क्वेश्चन बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बनाइए।
चलिए टाइम इज ओवर। ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बोला एक्स एक खेत को 1 घंटा, मान लीजिए एक्स है आपका, ठीक है, 1 घंटा यानी इसको हम मिनट में बोल सकते हैं 60 मिनट। चलिए ठीक है। अब आपसे बोला है कि उसी आकार का खेत y सवा घंटा, y कितना लेता है सवा घंटा, यानी हम लोग बोल सकते हैं 75 मिनट। ये क्या दिया हुआ है सर, ये टाइम दिया हुआ है सर। चलिए ये टाइम आपको दे दिया, ठीक है सर, ये क्या दिया हुआ है आपका, टाइम दिया हुआ है। ये टाइम दिया हुआ, ठीक है। आपको मिलकर पूछा है x प्लस वाई। ठीक, सबसे पहले सर आप सीखा है कि हम लोग का हर हाल में टोटल वर्क निकालना है, तो जी हाँ आपको टोटल वर्क ही निकालना है। सर इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए इसका टोटल वर्क कितना होता है, ये कितना है सर 60, ये कितना है 75, किसी एक से काट दीजिए, कितना का टेबल में 15 का टेबल में, मान लीजिए इसी को काटिए तो 5 फिर यानी 300, यानी सर टोटल वर्क जो आया आपका सर वो 300, वो किस में आया मिनट में, क्योंकि सब मिनट में है इसलिए किसमें आएगा मिनट में, फिर घंटा में हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड दीजिएगा, इसके लिए सर डिस्टेंस निकालना होगा, कितना हो जाएगा सर 5, तो ये हो गया सर आपका 5, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर, बोलिए कितना बार में, 4 बार में सर, ये 4 है, मिलकर पूछा है इसलिए कितना हो जाएगा सर 9। चलिए ठीक है। अब इसका सर टाइम पूछा है तो टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क सर 300 हो गया, टोटल स्ट्रेंथ कितना है सर 9 हो गया सर, मल्टीप्लाई करेंगे सर, क्यों मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि देखिए सर ये मिनट में है तो घंटा में निकालना है, इसलिए क्या लिखेंगे 1/60, ठीक है। अब हो रहा है सर ये जो आया ये किस में आ गया, अब 60 घंटा में, एक दिन में कितना घंटा काम कर रहा है सर 8 घंटा, और टोटल खेत की संख्या कितना है सर 72, तो 72 मल्टीप्लाई कर देंगे और एक घंटा में कितना, एक दिन में कितना काम हो रहा है 8 घंटा, इसलिए 8 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको काटिए सर, देखिए सर इसको कैंसिल कीजिए, ये 0 0 कैंसिल हो गया सर, ठीक है। 6 का टेबल में 6 5 जा 30, देखिए 9 8 जा 72 और ये 8 8 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5, यानी 5 डेज आपका आंसर हो गया सर। कितना आसान था, देखने में लगे हार्ड लेकिन हार्ड होता नहीं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में मिलेगा सर, देखते हैं कौन कौन बना के या कौन कौन कमेंट करता है, ठीक है। आंसर चाहिए, 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसमें से आपको आंसर बनाना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ से। अब आते हैं सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। चलिए लास्ट है, इसका मतलब तो 6 क्वेश्चन में जाना, सारा पिटारा लास्ट में ही खुलता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। क्या दिया है ये पहले देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुरेंद्र और विनोद एक काम को क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन बीमार होने के कारण वे अपनी क्षमता का क्रमशः 1/2 भाग यानी आधा भाग ही तथा 3/4 भाग ही प्रयोग कर पाते हैं। दोनों मिलकर काम लगभग कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये दोनों मिलकर लगभग कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो चलिए इसको बनाइए, टाइम स्टार्ट होता है अब।
ये भाई कंप्यूटर बाबा भी कभी कभी गड़बड़ा जाता है। जैसे नहीं होता, आदमी का ध्यान भटक जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर बाबा कभी कभी भटक जाते हैं। चलिए, ये रहा आप लोग का टाइम ओवर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। ये बाबा शिकायत करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, ठीक है। देखिए, आपका क्या दिया है, सुरेंद्र दिया है और विनोद दिया हुआ, ठीक है। क्या बोला है, एक काम को क्रमशः कितना दिन में, 45 दिन में और 60 दिन में, यानी ये 45 दिन में करता है और ये कितना दिन में, 60 दिन में। ये दे दिया है, टाइमिंग आपको इस बार स्पष्ट दे दिया है, लेकिन क्षमता जो है, क्षमता में गड़बड़ किया है। बोला क्षमता का क्रमशः 1/2 भाग जो है ना, 1/2 भाग जो है वो क्या बोला है, 1/2 भाग और 3/4 भाग ही प्रयोग कर पाता है। मैंने इसका 1/2 भाग यानी तो यहाँ डबल हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 3/4 यानी ये 4/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ टाइमिंग आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझे। तो टाइमिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि क्षमता यहाँ आधा कर दिया है या फिर उस भाग में बांट दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, टाइमिंग देखिए तो टाइमिंग यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ कितना हो जाएगा 15 काहे जी, यहाँ हो जाएगा आपका 15 और 15 छोटे कितना होता है 60। अब टोटल वर्क इसका तो एकदम इजी है, जिस हिसाब से हम बताएं कि बड़ा वाई मौजूद है 120, तो टोटल वर्क यहाँ 120, इससे इसको डिवाइड, स्ट्रेंथ भी इजी है, इससे इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक ही आएगा सर। इससे इसको डिवाइड देंगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब a प्लस बी सर, a प्लस बी कितना हो जाएगा सर, इन दोनों का योग ऐड करेंगे, इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सर यहाँ आपको टाइम निकालना है, टाइम कितना, टोटल वर्क कितना है 120 डिवाइड बाय 3 यानी कितना हो जाएगा 40 डेज। यही हो गया आप लोग का आंसर। अब आप लोग के बीच हम 2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप लोग को लिखना है ताकि कॉपी और पेन लेके बैठे हैं या नहीं ये पता चलेगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन लिख सकते हैं, ए एक काम 9 दिन में, है ना, तथा बी उसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या बोले, ए एक काम को 9 दिन में तथा बी उसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ न होने के कारण ए तथा बी अपनी क्षमता का 90% तथा 72% का ही प्रयोग कर पाते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए आप लोग एक ही क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन बना के आपको कमेंट करना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और ये क्वेश्चन जरूर से जरूर बनाइए।